हाँ, अब चर्चाएं बढ़ेंगी। अब अब बढ़ेंगी। निश्चित रूप से, हाँ, अब निश्चित रूप से सरकार को भी बहुत सिर जोड़कर मंथन और करना कई लोग पड़ेगा। बच जाते, वो भी अब हो सकता है कि मंत्रिमंडल से उनको बाहर संगठन में काम करने के लिए भेज दिया जाए। हाँ, ये खास तौर पर होगा। और ईस्टर्न राजस्थान की जो पॉलिटिक्स है उसमें भारतीय जनता पार्टी की खास तौर पर मैं बात कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की ईस्टर्न लीडरशिप को लेकर भी अब कई सवाल खड़े होंगे और ठीक। इसको लेकर कई तरह की बातें आपके सामने आएंगी। भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है उसको, हालांकि मैं पहले कहता आया हूं हेमंत जी की उपचुनाव को लेकर सरकार की परफॉर्मेंस की तुलना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। कैंडिडेट टू कैंडिडेट भी निर्भर करता है। कई बार पार्टियां धराशायी हो जाती हैं और कैंडिडेट का जो खुद का पर्सोना होता है वो जीत जाता है। ठीक। लेकिन 2 साल का भारतीय जनता पार्टी का जो डिस्पेंसेशन है, उसकी जो कार्यप्रणाली है, कार्यशैली है, वो इस वक्त समीक्षा के दायरे में जरूर आ गई है। बिल्कुल, इसलिए क्योंकि हाँ शर्मा जी, क्योंकि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रमोद जैन भाया जिस तरीके से वो अलग तरीके से चुनाव लड़ते हैं, यही कहा गया। कांग्रेस के तमाम पूर्व मंत्री जो रहे हैं उनका बयान भी सामने आया, खाचरियावास, उन्होंने कहा उनको पूरा भरोसा था, उनका एक अलग तरीका है चुनाव लड़ने का। वो मंत्री रहे हैं, विधायक बने, उनको जमीनी पकड़ है कि किस तरीके से लोगों के बीच जाना है, कौन सा मुद्दा उठाना है, और नतीजा वही देखने को मिला। जमीनी पकड़ ही नहीं है, उनको कांग्रेस में भी पकड़ है प्रमोद जैन भाया की। जिस तरह से शांति धारीवाल की पकड़ आला नेतृत्व तक है, और जो पैसे का जो लेना देना है उसमें, चाहे पीसीसी चलानी हो चाहे एआईसीसी चलानी हो, इसमें प्रमोद जैन भाया और शांति धारीवाल का बड़ा रोल होता है। इसको अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा नकार नहीं सकते हैं। और प्रमोद जैन भाया की जो पार्टी में खुद की होल्ड है, जो उनकी इससे स्ट्रॉन्ग, लेकिन पार्टी के वोट तो होते ही हैं सुभाष जी। पार्टी का तो एक देखिए सहयोग और वोट सिंबल तो होता ही है, वो बहुत इम्पैक्ट करता है अपनी खुद की छवि कैंडिडेट की, चाहे कैसी भी हो, लेकिन पार्टी का आपको ध्यान होगा हेमंत जी, इसी उपचुनाव के ऊपर आप ये नरेश मीणा, अगर एक बार बताइए, किसी पार्टी से कैंडिडेट होते तो सीधे सीधे निकल सकते थे, जिस तरह के वोट छबड़ा में या पिछले चुनाव में वो लेते हुए आए हैं। आर्य साहब, अच्छा गेस्ट जी मदन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और यशवर्धन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यशवर्धन सिंह यशवर्धन जी अभिनंदन है, स्वागत है, बधाई है। और मदन जी आपका भी स्वागत है। कल आपने भविष्यवाणी की थी, आज राजस्थान के दर्शक जो आपको एक बेहतर भविष्य वक्ता के तौर पर देख रहे हैं। सर बताइए। मैंने जो कहा था, देखिए आप चौथे राउंड में निर्दलीय आ गया है, मैंने कहा था 5वें राउंड तक आपको दिखेगा उसका असर, लेकिन वो थोड़ा लंबा चल गया। लेकिन फिर भी जो प्रिडिक्शन था वो वही है, वो 7-8 हजार पे था, वो आपके उम्मीदों से भी बढ़ गया है। एक बड़ी खबर, और इसी बीच एक बड़ी खबर है, 19वें राउंड की जो काउंटिंग है वो पूरी हो चुकी है। अंतः उपचुनाव से जुड़ी हुई जानकारी, 19वें राउंड में प्रमोद जैन भाया को 59,213 वोट मिले हैं और मोरपाल सुमन को 53,259 वोट मिले हैं। बड़ी खबर। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम एक बार फिर से आपको बता दें, 19वां राउंड कंप्लीट हो गया। सबसे तेज, सबसे सटीक नतीजे न्यूज 18 राजस्थान पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। 19वें राउंड की काउंटिंग पूरी हो गई है और प्रमोद जैन भाया को 69,213 वोट मिले हैं। मोरपाल सुमन जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, 53,259 वोट मिले हैं, और नरेश मीणा को 53,423 वोट मिले हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की सबसे पहले, सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर, और न्यूज 18 राजस्थान का डंका आज चुनाव में सबसे तेज विश्लेषण, सबसे सटीक आंकड़े और सबसे सटीक जानकारी के तौर पर न केवल लाइव टीवी पर बल्कि यूट्यूब और सोशल मीडिया पर भी बसता हुआ नजर आया। हमारे सहयोगी हिमांशु हमारे साथ हैं, अपडेट दीजिए हिमांशु। देखिए 19वां राउंड पूरा हो गया है, लगभग मैं कहूं तो वोटों की गिनती पूरी हो गई है। महज औपचारिकता भर है 20वां राउंड, जो कि आंशिक राउंड है और जिसका परिणाम महज कुछ मिनटों में आ जाएगा। लेकिन फिलहाल 19वां राउंड की गिनती पूरी होने के साथ कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया 69,213 वोटों के साथ नंबर 1 पोजीशन जीत चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ इस 19वें राउंड के साथ में उलटफेर हुआ है, नरेश मीणा